राधे राधे गुरुजी। जी आपके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। खुश रहिए। और यहाँ पर आए हुए सभी भक्तगणों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। और गुरुजी एक मेरी विनती है, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं कहूँ। कहो। जी गुरुजी, मैं अपने बच्चे को आपके आश्रम में डालना चाहती हूँ। क्यों? आश्रम में नहीं, आपके गुरुकुल में डालना चाहती हूँ। अच्छा, तो कितना बड़ा बच्चा है? यही मेरा बच्चा तो है। घर पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो वहाँ जहाँ हो? घर में पढ़ाती हूँ गुरुजी, मैं मुंबई से आई हूँ, कल्याण से। और मैं पढ़ाती भी हूँ इंग्लिश मीडियम से, अच्छे स्कूल में पढ़ाती हूँ। लेकिन आपने कहा कि पढ़ लिख के नौकर बनने से अच्छा है कि गुरुकुल में पढ़ के शिक्षित बनो। ना, शिक्षित देखो जहाँ हो वहीं पढ़ाओ। गुरुकुल में से सब पढ़ने आएंगे तो यहाँ इतनी क्षमता नहीं है कि हजारों बच्चों को रखा जाए। बराबर गुरुजी। तो ऐसा है, जहाँ हो वहीं पढ़ाओ और वहीं पढ़ाते हुए घर पे भगवत गीता पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो। पढ़ता है गुरुजी, रामायण गीता रोज बिल्कुल। पढ़ता है वो बच्चा। आप जहाँ पढ़ा रहे हो वहीं पढ़ाओ। समय समय पर कथा सुनाने यहाँ ले आया करो। जी। हम जो बताएंगे उस पर चलेगा तो अपने आप उसे गुरुकुल वाले संस्कार ही घर बैठे प्राप्त होंगे। यदि सारे लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाएंगे तो कैसे सब संभव है? नहीं गुरुजी, हम तो केवल इसलिए काम कर रहे हैं ताकि आप समाज के लोगों को ये प्रेरणा मिले कि भैया सब लोग एक एक गुरुकुल बनाएं। जी देखो जितने भी धनवान लोग हैं जो बना सकते हैं वो यहाँ से प्रेरणा लें और अपने अपने क्षेत्र में गुरुकुल बनाएं बढ़िया तरीके के। मैं अब एक स्कूल बनाने जाऊंगा आगे, एक विद्यालय कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, जहां सीबीएसई बोर्ड तो होगा जी, परंतु साथ में शिक्षा के साथ बेहतर संस्कार देने का मैं प्रयास करूंगा। जी। तो मैं एक विद्यालय बनाऊंगा जी। और आप सबका आशीर्वाद रहा तो वो विद्यालय भारत के कोने कोने में भी बनेंगे। जी पर आप सब सहयोग करें, आशीर्वाद दें तो। जी। मैं चाहता हूं कि भारत की शिक्षा प्रणाली बदली जाए। सरकार तो देखो जितना बदलना था बदल दी, सरकार के भरोसे होना नहीं है। अब हम और आप सब कर सकते हैं, करें तो हम देखो। मैं किसी और के नाम पे रोता नहीं हूं कि जी सरकार नहीं कर रही है। मैं कहता हूं मैं खुद करके दिखाऊं। जी बदलाव परिवर्तन हम आपसे क्यों कहें कि आप बदलाव करो, क्यों ना हम स्वयं बदलाव की शुरुआत करें खुद से, जी अपने से। जब हम अपने को हम एक विद्यालय बनाने का मन रख रहे हैं कक्षा 1 से 12वीं तक, बहुत जल्दी बनेगा। आपके बच्चे जहां हैं, आप माँ हो और आप वृंदावन आई हो, सत्संग करती हो, मेरा विश्वास है कि यदि आपके बच्चे केवल कथाएं सुनते हैं, गर्मी की छुट्टी में 7 दिन 14 दिन के लिए आ जाया करो, कथा सुना करो। और जब समय मिल जाए तो घर बैठे टीवी पे भागवत की कथा दास अनिरुद्ध जो कहता है सुनवाया करो। आपके बच्चे घर बैठे भागवत सुनेंगे तो संस्कारी हो जाएंगे। लेकिन गुरुजी मैं आप सबके बच्चों को, एक कोशिश तो मेरी है शिक्षा को बदलाव की, पर वो टाइम लगेगा पर होगा जरूर गुरुजी। लेकिन इच्छा है मेरी कि आप ले लीजिए अपने चरणों में। 10-20 माँ बाप रोज आते हैं, हाथ जोड़ के सबको निवेदन करके घर भेजना पड़ता है, संभव ही नहीं है ना। जो देखो 150 बच्चे यहाँ रह रहे हैं, अब जितनी कैपेसिटी है उतने हैं, अब बच्चों को रखना मतलब बहुत जिम्मेदारी है। तो गुरुजी कब आपका स्कूल खुलेगा, ये जो आप बोल रहे हैं? जल्दी मैं प्रयासरत हूँ, आगे हरी इच्छा, पर होगा जरूर। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। तो उसमें एडमिशन कैसे मिलेगा? उस सब जब स्कूल खुल जाएगा आपके आसपास ही तो अपने आप एडमिशन होगा वहाँ। जी हम तो मुंबई रहते हैं। मुंबई में भी खुलेगा, इसमें क्या है? नहीं गुरुजी, हम वृंदावन में डालना चाहते। मुंबई में तो पढ़ा ही रहे हैं जितना भगवान ने अपने को दिया है। चिंता ना करना, वहीं पढ़ेगा, बढ़िया पढ़ेगा। आप जहाँ वहीं पढ़ाओ, बस जोड़े रहो। पतंग आकाश में है पर धागे से जुड़ी रहती है। जी धागे से जुड़ी रहेगी तो वो खतरे में नहीं है, धागे से टूटेगी तो खतरे में चली जाएगी। गुरुजी अपना आशीर्वाद दीजिए। सत्संग से टूट जाएंगे बच्चे, अपने को अलग कर लेंगे तो खतरा है। जी गुरुजी अपना आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद। राधे राधे गुरुजी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए गुरुजी। हमने जब मैं नाम जप करती हूँ, रात को करूँ दिन में करूँ, वो प्रकाश आता है, 5 तत्व का प्रकाश होता है क्या, नीला पीला कई कलर आते हैं सामने, वो भगवान का रूप है क्या? तो चमकीला लाइट बल्ब तो नहीं लगा रखा आपने? जी गुरुजी। सामने बल्ब तो नहीं रखा, लगा रखा? नहीं नीला गुरुजी पीला हरा? नहीं, जब नींद आई होती है नहीं, वही जलाओ कहो आ रहा है। नहीं गुरुजी, यहाँ से निकलता है। कहाँ? बार बार निकलता है। आपकी बिंदी से? हाँ जी।
तो बिंदी लाल भी नहीं, रहेगा। जब से 20 सालों से मैंने ज्ञान ले रखा है। गुरु आसू महाराज, आसूदेव महाराज है, हाँ। वो तो समाधि ले चुके हैं, लेकिन जब से जिस दिन उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा उसी दिन से ही। तो कहाँ ज्योति निकलती है? यहाँ से हमें तो नहीं दिखाई पड़ रही है। ध्यान लगाती हूँ तब, जैसे अच्छा। काम कर रही हूँ, बर्तन साफ, कोई भांडा बर्तन तो आपके काम झाड़ू कोई भी बच्चों ने काम देखा? करूँ तो मैं ध्यान लगाती हूँ। तो गुरुजी वो जो प्रकाश रूपी है ना, वो पता नहीं, अब मैं तो किसी को पूछा तो क्या भगवान का रूप होता है। ठीक है, ध्यान लगा के भगवान का चिंतन करो, सही है, भगवान दिखें ये भी अच्छा है। ठीक है जी गुरुजी। और एक बात और है कि 5 सालों से लॉकडाउन 5-6 साल हो गए होंगे, तब से भागवत से जुड़ी हूँ, लेकिन घर वालों पे असर नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत ही, सिर्फ मैं ही असर करती हूँ, सुबह लगाती हूँ, अनसुनी करते तो हैं। आप सुनती हो तो आप पे असर हुआ, घर वाले सुनते नहीं होंगे? मैं आवाज करती हूँ कम कर देती है, मैं आवाज करती हूँ कम कर देते हैं। कौन? घर वाले ही। कौन? पति? जी। पति सुनते नहीं कथा? बहुत कम सुनते हैं। शराब पीते हैं? ना, वैष्णव है पूरा घर, अच्छा, बच्चे अच्छे हैं, तो पति भी कथा अच्छा नहीं है। सुनते फिर क्या सुनते हैं? मोबाइल चला लेते हैं। मुन्नी बदनाम हुई सुनते होंगे? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर लेकिन नहीं गुरुजी। और गुरुजी, भक्ति कैसे बढ़ेगी? कथा सुनते रहो, भक्ति बढ़ेगी। ज्ञान, भजन भाव बहुत आते हैं, और ये सोचती हूँ कि मेरे अंदर इतनी भक्ति उतर जाए कि सब कुछ भूल जाऊं। सही है, उतरेगी। जब आपका भाव है तो जरूर भगवान कृपा करेंगे। आशीर्वाद दे दो गुरुजी। खुश रहिए। ये मेरी बहन है, 1 मिनट इससे बात करा लो, अभी हम साथ में बात करा लें। राधे राधे गुरुजी। जी, मैंने आपके लिए एक कार्ड बनाया है, इसे स्वीकार करिए। और आज मेरी दादी का पोथी पाठ था, तो सबको आशीर्वाद दीजिए, मेरी मैया, मेरे बाबा, मेरे भाई, सबको। खुश रहिए। सबको आप कहिए तो पढ़ के सुनाऊं? हाँ, सुना दीजिए। राधे कृष्ण गुरुजी। हम लोग आपको बहुत मानते हैं गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद हम लोग पर बनाए रखिएगा। तो दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, हैं आभारी हम आपके गुरुजी, दिया ज्ञान अपार हमें। बंद हो जाएं जब सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। धन्यवाद। सुंदर, बढ़िया, अच्छा आपने लिखा है, समझ लिया भावों को आपने। खुश रहिए।